औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है ज़वारज़मान, दैट इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज एकेडमी। लेट्स डिस्कस आवर टॉपिक इज़ एक्सरसाइज 1.1। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 करनी है। पहले इसकी कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज 1.1 जो हमारी 12th क्लास मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये चैप्टर 1.1 एक्सरसाइज की एग्जांपल है। पहले एग्जांपल उसने दिया हुआ है हमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1, ठीक है। उसने कहा है हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड जो करना है वो हमारे पास है फॉर f0 हमने फाइंड करना है, यानी ये जो हमने f0 फाइंड करना है, ठीक है। f0 ये फाइंड करना है, उसने हमें एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। एफ एक्स दिया हुआ है यानी एफ भी वही है दोनों में, ठीक है। एक्स और ज़ीरो का फ़र्क है, यानी हम एक्स की जगह पर ज़ीरो पुट कर देंगे सारे फंक्शन में। हम लिखेंगे रिप्लेस एक्स बाय ज़ीरो वी गेट, रिप्लेस एक्स बाय ज़ीरो वी गेट। इस फंक्शन में हम ज़ीरो पुट कर देंगे, इसमें ज़ीरो पुट कर दी, एक्स के क्यूब में ज़ीरो पुट कर दी, -2x की स्क्वायर में ज़ीरो पुट कर दी, 4x में ज़ीरो पुट कर दी, ठीक है। हमने रिप्लेस करनी है, ठीक है। ज़ीरो का क्यूब बराबर होता है ज़ीरो के, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो के, ये मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाएगा, ये -1 बच जाएगा, ये -1 हमारे पास f0 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फॉर f-1, f-1 फाइंड करना है। वही रकम है हमारे पास, इसमें 1 पुट कर देना है, ठीक है। f1 हमने f इंटू 1, ठीक है। यहाँ पर x की जगह पर हमने रिप्लेस क्या करना है 1, रिप्लेस x बाय 1 पुट कर देना है सभी में, ठीक है। यहाँ भी 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो f की 1 का होगा। इसी तरह f की -2 भी हम करेंगे, ठीक है। f की -2 माइनस पुट कर देना है जहाँ पर x है, f की x+1। ये भी एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। हमने उसने कहा है f1 + x, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 + x हमने रिप्लेस करना है, ठीक है। जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करना है रिप्लेस 1 + x, 1 + x पुट कर दिया, यहाँ पर ले x था, ठीक है। x की जगह पर हमने 1 + x पुट कर दिया, 1 + x पुट कर देना है। 1 + x का क्यूब होता है 1 का क्यूब, यह आपने पढ़ा होगा a + b का क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। इसके बराबर होता है, यही फार्मूला 1 + x के क्यूब पर लगा देना है हमने, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये कट जाएंगे, 1 + 4x -4x से कट जाएगा, ये यहाँ पर -1 है ये वाला, ठीक है। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पर इसका स्क्वायर ले रहा है, स्क्वायर का फार्मूला तो पता है a + b का स्क्वायर किसके बराबर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। f1 + x, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। फिर उसने कहा है 1/x, इसी तरह यहाँ पर x की जगह पर हमने 1/x पुट कर देना है, 1/x का क्यूब, ठीक है। रिप्लेस करना जहाँ पर x होगा, जो उसने रिक्वायर्ड चीज़ पूछी है ना फंक्शन में, हमने वो पुट कर देनी है, ठीक है। आगे एग्जांपल नंबर 2 उसने क्या है, लेट f(x) = x²। उसने हमें गिवन डैट f(x) = x², ये मैंने जैसे लिखा हुआ है ना, अगर आप इस तरह लिखेंगे, कोई स्टेप मिस नहीं करेंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। फाइंड द रेंज एंड डोमेन ऑफ f, ये प्रेजेंटेशन भी है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करते हैं, क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो नंबर फॉर विच f(x) इज़ अनडिफाइंड, यहाँ पर कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके लिए f(x) डिफाइंड हो, ठीक है। यहाँ पर हम कोई भी ऐसी चीज़ पुट नहीं कर सकते जिससे हमारे पास 1/0 आ जाए, यानी इन्फिनिटी आ जाए, कोई भी ऐसी रकम नहीं है। तो हमने इसकी डोमेन और रेंज, मैंने पहले केसेस डोमेन और रेंज के डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, आप केसेस की मदद से समझे, ठीक है।
डोमेन के लिए हमने वो वैल्यू माइनस करनी है जिसकी वजह से जवाब इन्फिनिटी आए, यानी 1/0 आए। हमारे पास वो कोई वैल्यू भी नहीं है, रियल नंबर बराबर होते हैं माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं डोमेन हमारी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। जो रेंज होती है इन फंक्शन की, क्वाड्रेटिक हो या लीनियर हो फंक्शन, इनकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 इसी तरह दी हुई है कि इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। ये है लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? ऊपर लीनियर है यानी x की पावर 1 है और नीचे 2 है। लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक फंक्शन है। उसने इससे इसको पता है कैसे करना है आपने? अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, ठीक है, 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4 0, यानी समथिंग ओवर 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी हमने 2 भी पुट नहीं करना और -2 भी पुट नहीं। -2 का स्क्वायर 4 ही होता है, आपको पता है, स्क्वायर में माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 4 - 4 0 आ जाएगा। ये भी अनडिफाइंड करेगा इस चीज़ को। तो हमने x बराबर 2 और x बराबर -2 पर ये हमारी f(x) है, अनडिफाइंड है। ठीक है, उसके आगे आ जाती है डोमेन। इसकी कैसे? हमने ये दोनों माइनस कर देने हैं जिसकी वजह से हमारा जवाब अनडिफाइंड आ रहा है। तो रेंज इसकी हमें होगी रियल नंबर। ठीक है, रेंज होगी इसकी रियल नंबर। इनकी रेंज हमेशा लीनियर ओवर क्वाड्रेटिक की हमेशा ये होती है रेंज रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, उसके आगे एग्जाम्पल नंबर 4 आ जाती है। ये है केस हमारा, मैंने केस समझाए हुए हैं। ये है फंक्शन अंडर रेडिकल साइन। ये होता है रेडिकल साइन। ठीक है, क्या होता है ये? रेडिकल साइन। इसके नीचे क्वाड्रेटिक फंक्शन है यानी डिग्री 2 वाला फंक्शन है। इट इज़ द फंक्शन अंडर द रेडिकल साइन। ठीक है, हमने इसको लिखना कैसे है? रेडिकल साइन को मैं केसेस में समझा चुका हूँ कि ग्रेटर दैन इक्वल टू लिखना है। ठीक है, 0 x² - 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी हम इसमें +3 और -3 पुट नहीं कर रहे हैं। x छोटा है या बराबर है -3 के, x बड़ा है या बराबर है 3 के। ये इज इक्वल टू का क्लोज इंटरवल को साइन कर रहा है। ठीक है, आगे हमने इसकी डोमेन को सेंस ऑफ इंटरवल्स में कैसे लिखना है। ठीक है, सेंस ऑफ इंटरवल में कैसे लिखना है? ये रियल लाइन हमने ड्रा कर ली। यहाँ पर आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैंने 0 लगा लिया। इधर होते हैं नेगेटिव नंबर, इधर होते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, यहाँ से 0 से -इन्फिनिटी तक, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। उसने -3 दिया हुआ है तो हम -3 से -इन्फिनिटी तक जाएंगे। यानी हम -इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे हैं। -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी को हम कभी भी शामिल नहीं करते क्योंकि ये अनडिफाइंड सिचुएशंस होती हैं। -इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे, इस ब्रैकेट का मतलब है ये वाला। ठीक है, इसका मतलब है हम शामिल नहीं कर रहे। -3 को शामिल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इज इक्वल टू ये वाली अलामत है। इसका मतलब है हम शामिल कर रहे हैं। इज इक्वल टू यानी ये है। ठीक है, उसके आगे 3 है, 3 से इन्फिनिटी यूनियन। ठीक है, तो हम रेंज इसकी होगी, रेंज हमेशा रेडिकल साइन के अंदर जो भी फंक्शन होता है इसकी रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। उसके आगे आ जाती है एग्जांपल नंबर 5। ये भी इस तरह ही करनी है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए आपको ये दिया हुआ है आपके पास। यहाँ पर कौन सा नंबर पुट करेंगे कि अगर हम को -1 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर भी 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब अनडिफाइंड आ जाए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक। ठीक है, और इसकी रेंज होगी सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होती है। आगे उसने फिर दिए हुए हैं पैरामेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन को आपने कैसे हल करना है? x = a cos t या y = a sin t। आपको मैंने बताया पैरामेट्रिक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें x और y दोनों डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन t यानी t या थीटा कोई तीसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट होता है। यानी ये अंदर है ना t, y बराबर f(x) हमने पढ़ी थी ना इक्वेशन, इसमें x ब्रैकेट्स के अंदर है
यानी इस तरफ है, राइट हैंड पर जो होगा वो हमारे पास होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। एक्स हमारे पास इंडिपेंडेंट है, हमने अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टी है, टी हम अपनी मर्जी से पुट करेंगे और इस मर्जी की वैल्यूज पर हमारी एक्स की वैल्यूज आएंगी और वाई की वैल्यूज आएंगे। इनको हल कैसे करना है, हमने टी को एलिमिनेट कर देना, यानी टी को निकालना है। टी को निकालेंगे कैसे, हम लिखेंगे वी हैव टू एलिमिनेट पैरामीटर, जो होता है इंडिपेंडेंट पैरामेट्रिक इक्वेशन में इंडिपेंडेंट, इसको पैरामीटर कहते हैं 1 और 2। बाय स्केयरिंग वी गेट, हमने इसका स्केयर ले लेना है, पहली का भी और दूसरी का भी। ये आप देख रहे हैं हमने स्केयर ले लिया, एक्स का स्केयर, ए का स्केयर, कोस स्केयर टी, वाई स्केयर ए स्केयर माइनस साइन स्केयर वाई स्केयर ए स्केयर साइन स्केयर टी, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को, ठीक है। एक्स स्केयर वाई स्केयर, ठीक है, इनको ऐड कर दिया। जब आप जानते हैं साइन स्केयर टी माइनस प्लस कोस स्केयर टी, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पर, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पर, इसमें आपको मिलेंगी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। वो ये हैं कि साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये 1 होता है। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया जो उसने हमारे पास उसने कहा था, ठीक है। उसने आगे दी हुई हैं आइडेंटिटीज़ इसकी क्या आइडेंटिटी उसने दिया है, हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक आपको पता होना चाहिए, कोस हाइपरबोलिक होता है बराबर ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, और साइन एच एक्स बराबर होता है ई एक्स माइनस ई माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसने कोस स्केयर पूछा है तो पावर स्केयर हो जाएगी, ठीक है, प्लस 2/4। जब साइन स्केयर पूछा है तो ऊपर पावर स्केयर हो जाएगी, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, स्केयर। जब इनका स्केयर लेंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, स्केयर। और यानी हमने इसका स्केयर लिया, ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल स्केयर लिया, ये 2 to 4 हो गया। जब इसका हम स्केयर लेंगे ये क्या हो जाएगा, e की पावर 2x, यार ऐसे, ये देखो e की पावर x की स्केयर लिया, इसका e की पावर 2x हो गया, और e की पावर माइनस x है, इसकी ये हो जाएगा प्लस e की पावर माइनस 2x। और जो हमारे पास प्लस 2 इंटू ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन, इनवर्स एक फंक्शन का इनवर्स और वो फंक्शन जब मल्टीप्लाई हो तो 1 हो जाते हैं, ठीक है, काटे जाते हैं। तो इस तरह हमने दोनों लिख लिए। अब हमने निकालना है इन दोनों को, कोस स्केयर एच से साइन स्केयर एच निकाल देना है, हमने यही फाइंड करना है ना, इसमें से इसको प्रूव करना है। जब इसको प्रूव करेंगे तो हमने इसका एलसीएम ले लेना है और ये दोनों काटे जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ये दोनों क्या जाएंगे, काटे जाएंगे, -2x ये कट जाएंगे पॉजिटिव में, 2 to 4 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीसरी एग्जांपल आ जाती है कि हमने डिटरमाइन करना है फंक्शन इवन है या ओड है। अगर होगा इवन तो एफ एक्स में जो हम -x पुट करेंगे तो हमारे पास वो होगा पॉजिटिव एफ एक्स। अगर होगा ओड तो हमारे पास वो नेगेटिव एफ एक्स होगा, ठीक है। अगर होगा ये पॉजिटिव इवन होगा, ठीक है, और ये ओड होगा जब नेगेटिव होगा। तो हमने इसमें -x पुट कर देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं हम इसमें -x पुट कर देंगे, -x पुट करेंगे तो फंक्शन एफ एक्स यानी पॉजिटिव होगा तो इवन फंक्शन होगा, जब नेगेटिव होगा तो ओड फंक्शन होगा। तो हमने -x पुट कर दिया, इसमें भी -x की 4 का आपका ऊपर पावर इवन है। जब पावर इवन हो, नेगेटिव नंबर के ऊपर पावर इवन हो तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। -x की 4 x की 4, इस तरह -2x की स्केयर है, -x जब पुट करेंगे तो इसकी पावर भी हो जाएगी पॉजिटिव। ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, यानी हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव थिंग नहीं आ रही, तो हम कह सकते हैं ये एफ एक्स रिक्वायर्ड फंक्शन इज इवन। इसके आगे नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ओड है, क्योंकि जब -x पुट करेंगे इसमें तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, ये होगा ओड। इसके आगे नेक्स्ट फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम इसमें -x पुट करेंगे तो साइन माइनस को ऑब्जर्व नहीं करता, कोस ऑब्जर्व कर लेता है। ये ना ही पॉजिटिव के आ रहा है या ना ही नेगेटिव के आ रहा है, ठीक है। तो हम लिखेंगे हैंस इट इज नाइदर इवन नॉर ओड। आज के लिए बस इतना ही, कल ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 1.1। ये इसकी एग्जांपल है, इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, हर साल
कमरा इम्तहान की ज़ीनत बढ़ती है। आपने ये ज़रूर करना है, करके देखनी है, प्रैक्टिस करके देखनी है, फिर आपको ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझ आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस लाजमी करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंची जाए। अल्लाह हाफिज़।